हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Realme C33 की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 3GB रैम 32GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 8999। दूसरा है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 9999। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है एक्वा ब्लू और दूसरा है सैंडी गोल्ड। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस फोन को फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये येलो कलर का बॉक्स मिलता है। सामने की ओर Realme C33 की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर लिखा हुआ है मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड। साइड में भी Realme C33 लिखा हुआ है। पीछे की ओर स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पे कलर वेरिएंट है, मेरे पास है एक्वा ब्लू कलर। बाकी अगर सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.708 एंड बॉडी की है 0.621। एंड यहाँ पे है मेरे पास 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। बाकी अगर फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 11,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 8,999 में। बॉक्स के ऊपर हमें एक ये प्लास्टिक फिल्म लगी हुई मिल जाती है। तो चलिए इसे हटा लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। एंड यहाँ पे पीछे की साइड हमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। उसी के साथ कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ बॉक्स के अंदर हमें बैक कवर नहीं मिलता है, तो अगर Realme बॉक्स के अंदर कवर देता तो और भी अच्छा होता। बाकी यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन, तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ये अडेप्टर मिल जाता है। एंड अगर रेटिंग की बात करते हैं तो ये है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। दैट मीन्स ये एक 10 वॉट का चार्जर है। उसी के साथ यहाँ पे हमें एक ही चार्जिंग केबल मिल जाती है। एंड यहाँ पे हमें मिलती है USB-A to माइक्रो USB केबल। अगर टाइप सी केबल होती तो और भी अच्छा होता, क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादातर हर एक डिवाइस में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। एंड अगर फोन में भी टाइप सी पोर्ट होता है तो काफी इजी रहता है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। फोन के बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको दो बड़े कैमरा सेटअप मिल जाते हैं। यहाँ पे LED फ्लैश है। बाकी अगर आप इसे पास से देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पार्कल डिजाइन मिलता है पीछे की ओर। बाकी ओवरऑल डिजाइन की बात करते हैं तो इस फोन में आपको एक बॉक्सी डिजाइन मिलता है। तो फोन की जो इन हैंड फील है वो भी काफी अच्छी लगती है। वैसे तो इस फोन के बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मिलता है, बट अगर आप इसे हाथ में पकड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिलता है। तो अगर प्राइस को कंसिडर करते हैं तो मुझे ओवरऑल फोन का डिजाइन काफी अच्छा लगा। एंड अगर वेट की बात करते हैं तो हाथ में फोन थोड़ा सा हैवी लगता है। फोन का एक्चुअल वेट है 187 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो नीचे की ओर 3.5 mm हेडफोन जैक है। उसके बगल में माइक्रोफोन है। यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट है। उसके बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है। एंड इसी बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। उसके ऊपर आपको दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। टॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे सिम ट्रे है। और इस फोन में आपको कोई भी सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन नहीं मिलता है। एंड इस फोन में आपको मिलती है 3 स्लॉट्स वाली ट्रे। दैट मीन्स एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी बात है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD प्लस LCD डिस्प्ले। एंड ये डिस्प्ले आती है 60 हर्ट्ज के नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो वो है 88.7% का। एंड इस फोन में आपको मिलती है 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस। फोन के बेजल्स की बात करते हैं तो नो डाउट फोन के बेजल्स थोड़े से मोटे हैं। एंड अगर चिन की बात करें तो चिन भी थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। बट अगर इस फोन के प्राइस को कंसिडर करते हैं तो मुझे इस फोन का डिजाइन काफी पसंद आया। एंड इस प्राइस पॉइंट पे मुझे डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी। ब्राइटनेस काफी अच्छी है। एंड ओवरऑल जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले इजीली विजिबल है। इस फोन में आपको मिलता है Realme S Edition UI। उसी के साथ Android 12 का सपोर्ट है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Unisoc T612 प्रोसेसर मिलता है। एंड ARM Mali G57 का GPU मिलता है। बाकी यहाँ पे मेरे पास 3GB वाला वेरिएंट है। एंड डिवाइस स्टोरेज है 32GB। फोन के सेंसर्स की बात करें तो इस फोन में आपको एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक भी मिलता है। एंड जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी फास्ट है। जैसे ही आप अपनी फिंगर को टच करेंगे फोन तुरंत ओपन हो जाता है। एंड जो फेस अनलॉक है वो भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है। वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। यहाँ पे आपको एक सिंगल बैंड वाईफाई मिलता है। अगर डुअल बैंड वाईफाई होता तो और भी अच्छा होता। ब्लूटूथ 5.0 है। OTG का सपोर्ट आपको मिल जाता है। वाइडवाइन L3 का सपोर्ट है। एंड आपको इस फोन में मिलती है UFS 2.2 की फास्ट स्टोरेज। उसी के साथ स्प्लिट स्क्रीन और स्टेप ट्रैकर जैसे मोड्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है।
एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे फोन काफी इजीली स्विच कर देता है। बट अगर गेमिंग की बात करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसमें गेम्स को खेलिए, बट तभी भी अगर गेम्स खेलना चाहते हैं तो आप लो सेटिंग्स में लगा के BGMI जैसे गेम्स को खेल सकते हैं। बट ये एक बजट फोन है एंड मेनली ये फोकस्ड है नॉर्मल डे टू डे यूसेज के लिए, एंड वहां पे मुझे लगता है फोन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। एंड क्योंकि आपको इसमें UFS 2.2 का फास्ट स्टोरेज मिलता है, उसकी वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। बाकी अगर फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का और दूसरा है 0.3 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस। बाकी अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है, उसी के साथ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट में मिल जाता है। एंड अगर बैटरी की बात करते हैं जो एक फोन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको कंपनी चाहे जितने भी फीचर्स दे दे, लेकिन अगर बैटरी अच्छी नहीं है फोन में तो उन फीचर्स का कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको Realme C33 में मिलती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी एंड इन द बॉक्स आपको 10 वाट का चार्जर मिलता है। तो यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ काफी अच्छी मिलने वाली है। आप आराम से इस फोन से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं। वहीं अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो इस फोन को चार्ज करने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अप्रॉक्स 2.5 घंटे आपको इस फोन को फुल चार्ज करने में लग जाएंगे। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक्डइन, स्पॉटिफाई, पब्लिक, मॉज, फोन पे, जोश जैसी काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अगर आप इन्हें अनइंस्टॉल करना चाहें तो वो काफी आसान है, यहाँ से आप इजीली इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी अगर फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो चलिए इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारे मोड्स मिलते हैं, जैसे कि पहला है वीडियो मोड, उसके बाद फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड मोर के ऑप्शन में भी आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि प्रो, पैनो, टाइम लैप्स, 50 मेगापिक्सल, अल्ट्रा मोड एंड नाइट मोड। एंड अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो इस फोन में आप 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पे। बाकी अगर अभी के लिए मैं आपको एक फोटो क्लिक करके दिखाऊं तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके की क्वालिटी है कैमरा की। एंड अभी के लिए मुझे कैमरा की क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है एंड मैं ऐसे इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये फोन आता है अंडर 10,000 रुपीज, तो हम इस फोन से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट तब भी आपको एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है एंड क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी देख सकते हैं आप लोग, जूम करने पे फोटो काफी क्लियर है। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी Realme C33 की एंड पर्सनली मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा। इसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं एंड प्राइस है 8,999 रुपीज एंड अगर आप इसे अभी फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो काफी सारे ऑफर्स चल रहे हैं, तो आपको ये फोन 7,500 से लेके 8,000 रुपीज तक मिल जाएगा इजिली एंड उस प्राइस पॉइंट पे मुझे ये फोन काफी अच्छा लगता है। एंड अभी मैंने इसकी कैमरा क्वालिटी को अच्छे से टेस्ट किया है एंड जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कैमरा आपको 13 से 14,000 की रेंज के फोन में मिलता है। बाकी डिजाइन वाइज भी मुझे फोन काफी अच्छा लगा, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको फोन कैसा लगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में, अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।